क्या इमरान खान को भी उसी तानाशाही की भेंट पर चढ़ा दिया गया जिस तानाशाही की भेंट साल 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के तख्त पर चढ़ाने पर हुई थी? इमरान खान का बेटा कासिम आज दुनिया से चीख चीख कर कह रहा है कि मेरे पिता जिंदा हैं या मर गए मुझे नहीं पता। वो कह रहा है कि उनके जीवित होने के कोई सबूत नजर ही नहीं आ रहे। इमरान 845 दिनों से जेल में, बीते 6 हफ्ते से ना कोई उनसे फोन पर बात कर रहा है, ना कोई मुलाकात कर रहा है। 1.5 साल से इमरान खान को किसी ने नहीं देखा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद जब उनकी बहनें मिलने गईं तो वो जेल के बाहर पिटाई खा रही हैं। पंजाब के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री 7 से 8 बार मिलने गए और मिलने की मांग पर उनको लाठियां पड़ रही हैं। क्या यह केवल इत्तेफाक है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नेता जिसे दुनिया भर की मीडिया कवर कर रही हो, वो 1.5 साल से कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा? और इसीलिए यह सवाल है कि क्या यह केवल इत्तेफाक है या फिर यह मान ले कि रावलपिंडी की दीवारों के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो शायद पाकिस्तान की फौज को लगता है कि बाहर आएगा तो पाकिस्तान हिल जाएगा। क्या यह मान ले कि जब वीडियो नहीं है, तस्वीर नहीं है, कोर्ट मीटिंग नहीं है, वकीलों को एक्सेस नहीं है, परिवार को मुलाकात नहीं है, पार्टी के नेताओं को मुलाकात नहीं है, मौजूदा मुख्यमंत्री उनसे जाकर मिल नहीं सकता, जेल प्रशासन जब पूरी तरह खामोश है, सरकार जब गोलमोल जवाब दे रही है और सेना के हाथ में जब पूरा पाकिस्तान सौंप दिया गया है, तो क्या यह मान ले कि इमरान खान को भी रावलपिंडी की राजनीतिक कब्रगाह में दफन कर दिया गया? यह हैरान इसलिए भी नहीं करता क्योंकि इमरान खान ने अपने आखिरी दिनों में टेलीग्राफ में जो लेख लिखवाया था उसमें कहा था कि उन्हें आसिम मुनीर से अपनी जान को खतरा है। और इसीलिए यह सवाल आज उठ रहा है और दुनिया पूछ रही है कि क्या वाकई उस मुनीर ने इमरान को खत्म करवा दिया? आज सवाल यह नहीं है कि इमरान खान किस वजह से जेल में बंद है, वो अपराधी है, निर्दोष है, यह सब सवाल नहीं है। सवाल यह है कि वो हैं या नहीं है। एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक मुल्क का सबसे पॉपुलर नेता जब महीनों से दिखाई ना दे, परिवार से मिलने ना दी जाए, अदालतें पूछने से डरे, प्रेस सेना के सामने खामोश हो जाए, सरकारें बयानबाजी करें तो संदेह बड़ा हो जाता है। सबूतों का अभाव ही सबसे बड़ा सबूत नजर आता है और इसीलिए यह सवाल है कि इमरान को क्या मुनीर ने मरवा डाला? यह सवाल आज अफवाह नहीं है, यह पाकिस्तान की सड़ती हुई लोकतंत्र की हकीकत है और आज उसे हम एक्सपोज करेंगे। इसकी शुरुआत करें, हम आपको ये बताएं कि आसिम मुनीर और इमरान खान की दुश्मनी कैसे शुरू हुई, क्योंकि एक जमाने में तो ये आसिम मुनीर इमरान खान को सैल्यूट ठोकते थे, इमरान खान के फैन थे ये। कौन कौन से इमरान पे चार्जेस हैं, वो कौन कौन सबूत हैं जो इशारा कर रहे कि इमरान खान मर गए, और अगर गलती से जिंदा है तो क्या कभी वो बाहर निकल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया है? विच इज क्वाइट ऑब्वियस। आज इन कई सवालों के हम आपको जवाब देंगे, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र जिंदा रहता है तो यह हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा है। अटल जी ने कहा था, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, उनके यहां चीजें बेहतर होंगी, हमारे यहां उसका रिएक्शन होगा। इसलिए पाकिस्तानी खबर को कवर करना जरूरी है और इसलिए आपका हमसे जुड़ना जरूरी है। हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, हमारी ताकत को मजबूत कीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में है वो ये कि इमरान खान को आखिरी बार सार्वजनिक रूप से कब देखा गया था? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। अगस्त 2023 रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान को आखिरी बार 16 मई 2024 को देखा गया था। कोर्ट पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनकी तस्वीर आई थी। उसके बाद से इमरान खान कभी नहीं नजर आए। एक बार जोर लगाने पर सितंबर 2025 में उनकी पेशी हुई थी एंटी टेररिज्म कोर्ट में, लेकिन तब वकीलों ने यह कहा कि भाई साहब, इस पेशी में जो इंसान नजर आ रहा है ना वो इमरान खान दिख रहा है ना उसकी आवाज से लग रहा है। और वहीं से डर पैदा हुआ कि इमरान खान को मार डाला है क्या? इमरान खान को दिखाइए। तब से सवाल है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 26 नवंबर को अफगानिस्तान टाइम्स ने एक खबर चलाई कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया, लाश बाहर ले जाई गई, और तब से वेयर इज इमरान खान ट्रेंड हो रहा है। अफवाहें फैल रही हैं, प्रशासन कह रहा है कि वो स्वस्थ है, लेकिन तस्वीर कहीं नहीं है। परिवार नहीं एक्सेस कर पा रहा है। इमरान की बहन कह रही है कि हमने कोर्ट से आदेश लिया है, हमें मिलने दे,
लेकिन वो हमें मिलने नहीं दे रहे। ये साजिश नजर आती है। ये परिवार के तौर पर उनसे कहा जा रहा है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि उनके बेटे कासिम सोशल मीडिया पर दुनिया से कह रहे हैं मदद कीजिए, सबूत मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई संदेश, कहीं कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता पिता जिंदा हैं या मर गए। बहनें कह रही हैं कि सरकार ये ध्यान रखे कि अगर इमरान खान का बाल भी छुआ तो कोई नहीं बचेगा। उनकी एक बहन ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी तानाशाह है, सबका अंत बुरा हुआ है, इन्हें समझना पड़ेगा कि जुल्म मत करे। बेटा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कह रहा है कि प्रूफ ऑफ लाइफ दे। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी वो जेल पहुंचे, पुलिस ने लात घूसा पीटा, बहनों को पीटा। इन सब के बीच में रक्षा मंत्री जो वहां के ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि आप लोग क्या फर्जी खबर चला रहे हैं, इमरान खान को तो मखमली बिस्तर दिया गया है, टीवी है, जिम है, बाहर का खाना आता है, जेल के अधिकारी पर्सनली उनकी निगरानी करते हैं। ये रक्षा मंत्री का बयान है। वही रक्षा मंत्री जो सोशल मीडिया पर सबूत दे रहे थे इंडिया को हराने का, बेइज्जती हुई थी, आपको याद होगा, CNN वाले। पर सवाल यह है रक्षा मंत्री से वहां के कि अगर इमरान खान जिंदा है तो ये मखमली बिस्तर बताने की जगह एक तस्वीर जारी कर दो, एक 20 सेकंड का वीडियो जारी कर दो। कोर्ट ने जब परमिशन दे दी है और आप कह रहे हो कि आप लोकतांत्रिक देश हो तो मिलने दो। इमरान खान का चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा जेल के अंदर से, तो वो क्या खतरा है? या फिर ये मखमल वाला बयान वास्तव में एक धुआं है जो असली आग को ढकने की कोशिश है? इमरान खान खुद अपनी मौत को लेकर 2 मई 2024 को ब्रिटेन के टेलीग्राफ में एक उनका लेख छपा था जिसमें कहा था कि उन्हें या उनकी पत्नी बुशरा बीबी कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सेना और आसिम मुनीर होंगे। और उस वक्त तो आसिम मुनीर केवल सेना प्रमुख थे, अब तो आसिम मुनीर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियारों के प्रमुख हैं। पाकिस्तान का मतलब आसिम मुनीर का मतलब पाकिस्तान आज हो गया है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को मरवा दिया, या ऐसी स्थिति में है जहां सच नहीं बोल सकते। मुनीर और इमरान की दुश्मनी आज की नहीं है। एक जमाने मुनीर इमरान खान के फैन थे, इमरान खान के नीचे काम करते थे। 2018 में ISI के DG बनाए गए थे मुनीर, लेकिन 8 महीनों बाद उनके इमरान के बीच में खटपट हुई। इमरान खान के आदेश पर उन्हें हटाकर फैज हमीद को यह पद दे दिया गया। वजह बताई गई कि मुनीर ने इमरान की पत्नी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की थी। इसके बाद 2022 में जब इमरान की सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो कहा जाता है कि मुनीर ने इसमें अहम भूमिका निभाई। सरकार गिरी, शहबाज शरीफ आए और मुनीर की किस्मत रातों रात पलट गई। 29 नवंबर 2022 को वो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ बना दिए गए। इसके तुरंत बाद इमरान खान पर केसेस चलने लगे। PTI का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, पार्टी को दबाया गया, नेता गिरफ्तार हुए। फिर 2023 में इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। इमरान कई बार कह चुके हैं सार्वजनिक तौर पर कि मुनीर उनसे दुश्मनी निकालने के लिए पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में इमरान खान पर केसेस की बहार है और ये सब मुनीर के इशारे पर है। कौन कौन से केसेस से आप बताते हैं? अल कादिर ट्रस्ट स्कैंडल, तोशखाना, निकाह इद्दत केस, 100 से अधिक मुकदमे जिनमें कुल मिलाकर 30 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इन मुकदमों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। यह स्पष्ट है कि इन मामलों का उद्देश्य इमरान खान को सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से हटाना है और इसके पीछे मुनीर है। सवाल यह कि अगर इमरान खान मर गए तो क्यों नहीं आ रहे? और एक और सवाल है कि अगर जिंदा हैं तो क्या कभी जेल से बाहर आ पाएंगे? पाकिस्तान में एक अखबार है डॉन और अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन द डिप्लोमेट, उन्होंने जवाब दिया है नहीं, मुनीर और शरीफ परिवार दोनों ही नहीं चाहते कि इमरान बाहर आए। अगर इमरान जेल से बाहर आए तो ठीक वही होगा जो सत्ता नहीं चाहती, पूरे पाकिस्तान में विद्रोह। 2024 के चुनाव में PTI को बैन करने के बाद भी इमरान के समर्थक 97 सीटें जीते थे, जबकि सत्ता में बैठी पार्टियां पीछे थीं। यह बताता है कि जनता का भरोसा इमरान खान के साथ है। यही भरोसा सेना व सरकार के लिए खतरा है। डिप्लोमेट की रिपोर्ट कहती है कि इमरान की रिहाई सिर्फ सेना से समझौते के बदले संभव है और इमरान वो समझौता नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो रावलपिंडी की जेल पत्थरों और दीवारों की नहीं है, ये पाकिस्तान में हमेशा से सत्ता की क्रूरता का प्रतीक है। जुल्फिकार भुट्टो को फांसी देने से लेकर इमरान खान के गायब होने तक इतिहास दोहरा रहा है। मुनीर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी से डर रहे हैं क्योंकि इमरान
90% पाकिस्तान का चेहरा है। अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन सवाल सच्चे हैं कि प्रूफ ऑफ लाइफ क्यों नहीं, जो उनका बेटा मांग रहा है। जिंदा है तो दिखाओ, क्यों बहने पीट रहे हो, क्यों लाठियां सीएम को मार रहे हो? और क्या मुनीर ने इमरान को मार डाला या तोड़ने की कोशिश है? इमरान जिंदा है, मर चुके हैं, इसका जवाब सिर्फ उसके पास है जिसने गायब किया है। और इसीलिए बार बार सवाल है कि जवाब मुनीर क्यों नहीं दे रहे। क्या मुनीर ने इमरान को खत्म किया या ऐसे अंधेरे में कैद किया जहां आवाजें बंद है, तस्वीरें रोकी जाती हैं, मुलाकातें मना है, सच बोलना राष्ट्रद्रोह है? पाकिस्तान के इतिहास से कहता है कि रावलपिंडी जब किसी को खामोश करता है तो उसके बाद आवाजें नहीं बचती, सिर्फ अफवाहें बचती हैं। आज इमरान खान भी अफवाह की तरह है, जिसके सच या झूठ का सच सिर्फ वही जानते हैं जिनके हाथ में बंदूक है। पाकिस्तान की जनता सोचने को विवश है, क्या यह तानाशाही का अंतिम अध्याय या इमरान की तरह कोई नया सूरज हुएगा? दुनिया देख रही है सब कुछ। अगर इमरान जिंदा है तो आजाद करो, और नहीं है सच बोलो। और यह सवाल दुनिया को भी पूछना पड़ेगा। परमाणु शक्ति है पाकिस्तान। सन की जनरलों के हाथ में अगर देश जाएगा तो दुनिया बर्बादी के तरफ बढ़ सकती है। दुनिया को समझना होगा, दुनिया को इमरान खान के लिए आवाज उठानी होगी। देखते हैं।